हेलो गाइस, वंस ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें जो आपके टॉपिक्स है वो चैप्टर से आपका स्टार्ट किया जाएंगे। और ये एक एनसीईआरटी का है या तो सीबीएसई बोर्ड का ही ले लीजिए, तो दोनों का जो सिलेबस है वो कॉमन है। और कॉमन में जो सिलेबस जो पहला चैप्टर आपका है वो है सेक्सुअल reproduction in flowering plant. In flowering plant. हिंदी में बोलते हैं इसको पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। यानी ये चैप्टर क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि जो चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं, पहला पढ़ना है आपको फ्लोरल पार्ट्स। पहले आपको पढ़ना है फ्लोरल पार्ट्स। दूसरा आपको पढ़ना है कि इसमें अबाउट मेल गैमीट। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर फीमेल गैमीट, अबाउट फीमेल गैमीट। ठीक, यानी आपको फीमेल गैमीट पढ़नी। इस फीमेल गैमीट के बाद आपको पढ़ना है किसमें फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। इसके बाद है कि जैसे गैमेट फॉर्मेशन कर जाते हैं तो आफ्टर ये गैमेट क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। और ट्रांसफर जब होते हैं तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आप पढ़ेंगे। आफ्टर पॉलिनेशन के बाद आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और उसके बाद आपको पढ़ना है लास्ट टॉपिक, वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद लास्ट में कुछ स्पेशल चीजें आपको पढ़नी है वहां, जैसे कि आपको एपोमेसिस एंड पॉली एम्ब्रियोनिक, ये सभी टॉपिक आपको पढ़नी। ये किससे पढ़ना है? ये आपके टॉपिक्स हैं पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले हमें बात करते हैं कि फ्लोरल पार्ट्स। तो अबाउट डिस्कस अबाउट फ्लोरल पार्ट्स। तो फ्लोरल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स के पास फ्लोरल पार्ट्स होंगे। फ्लोरल पार्ट्स, ओके। इस फ्लोरल पार्ट्स में आप जानेंगे कि ये क्या है आपका, एक लॉन्ग ट्यूब सेल होती है ऐसे, और इसका ये सेलन पार्ट होगा, और जहां से अटैच होता है उसको आप बोलते हैं थैलेमस। ठीक, इस थैलेमस से जस्ट बिलो आप देखेंगे कि अगर इस फॉर्म में कुछ इस फॉर्म में लगी होगी, इसको आप बोलते हो आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट। इसको आप बोलते हो आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट, यानी इसको एक प्रोटेक्ट पार्ट भी आप बोलते हैं। और ये इधर से आप ये फ्लावर का पार्ट है।
ये फ्लोर पार्ट्स। इस फ्लोर पार्ट्स में आप देखोगे ये पार्ट्स क्या है आपका, थैलेमस, इसको बोलते हैं, टोटल तो बोलेंगे कैलिक्स, बट कैलिक्स बोलते हैं इसको है जब ये सेपल, इसकी यूनिट क्या होती है, सेपल। अगर सेपल एक ग्रुप में होंगे, एक समूह में होते हैं, इसके जो नंबर्स होते हैं वो मेनली 4 to 5, मेनली कितने होते हैं, 4 to 5 होते हैं। और इस सब में क्या बनाते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स हमेशा ग्रीन कलर का होता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर्स। यानी एक तरीके से अगर प्रोटेक्शन के साथ साथ ये ग्रीन कलर है तो इसमें पिगमेंटेशन होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेते हैं। ये किसमें भाग लेता है, फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेता है। ये हो गया आपका कैलिक्स सेपल हो गया। और जस्ट इसके बाद जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कलर पार्ट। यानी ये किसी भी फ्लावर्स में इसके जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर हो सकते हैं, तो आप कहीं भी कलर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कलर पार्ट होगा और ये कलर पार्ट क्या है, करोला है। ठीक है, टोटली जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, करोला बोलेंगे। और करोला की यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं पेटल। इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल। पेटल का नंबर कितना होता है, 4 to 5। कितना होता है, 4 to 5। ये हो गया आपके फ्लोरल पार्ट में पहले नंबर का पार्ट सेपल, दूसरे नंबर पे पेटल। और आप देखोगे फ्लावर के जो मोस्ट पार्ट्स होते हैं जो हमेशा रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, ये क्या है, इसको बोलते हैं आप एंड्रोइशियम। बट एंड्रोइशियम में होता क्या है, इसके पास इसकी यूनिट क्या होती है, स्टैमेन। तो इसकी यूनिट तो स्टैमेन है, लेकिन नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर 1 भी हो सकता है और एक 1 से ज्यादा, मेरी मोर देन 1 हो सकता है, एक से कहीं ज्यादा हो सकता है। तो इसके इनफाइनाइट भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नंबर एक ही। और जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका ओरी का पार्ट है, ये एक तरीके से आपका पिस्टिल है। और पिस्टिल में आप देखोगे कि ये आपका टोटली जो पार्ट है ये गाइनोसियम का पार्ट है। किसमें, गाइनोसियम का पार्ट है। और यूनिट ऑफ गाइनोसियम क्या होती है, तो उसको आप बोलते हैं पिस्टिल, या आप कार्पे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल बोल सकते हैं, या तो आप कार्पेल बोल सकते हैं। इसमें अरेंज होंगे। और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अब इनकी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में हमको ये जानना है कि टर्मिनोलॉजी में होता है। जैसे अगर हम सेपल की बात करें, ऑलरेडी आप क्लास 11 की क्लास में जब पढ़े होंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, उस मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में आप ये देखे होंगे कि जो फ्लावर्स होता है ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीव्स। हमेशा जो लीव्स होती है वो, ये नई जो लीव्स होती है वही लीव्स क्या होती है, मॉडिफाई होती है। किसमें मॉडिफाई होंगी, फ्लावर से मॉडिफाई। जैसे ही फ्लावर में मॉडिफाइड होंगे तो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके पार्ट बनते हैं। जो अब डाई कार्ड की बात अलग होगी, मोनो कार्ड की बात अलग होगी। डाई कार्ड में बस फर्क क्या होता है और मोनो कार्ड में फर्क क्या है दिख रहा है। यहाँ पे आपको डाई कार्ड का दिख रहा होगा, ये सिंपल है और ये बेटर है। इधर जो मेल गैमेटोफाइट होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, स्टिल होगा, ये बहुत कॉमन होता है एक डाई कार्ड प्लांट में और मोनो कार्ड प्लांट। लेकिन कभी कभी कॉमन क्या नहीं होता, वो पेटल और सेपल नहीं होता। कभी कभी आप देखेंगे जब मोनोकार्ड की बात आती है तो मोनोकार्ड में आप सेपल और पेटल को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते। जब आप अलग नहीं कर पाते तो हो सकता है कि सेपल पेटल के जैसा अपीयर हो, या सेपल पेटल के जैसा अपीयर हो, पेटल सेपल के जैसा अपीयर हो, तो कॉमन हो सकता है। तो आप दूसरा टर्म आ जाता है, उसके लिए हमने आपको बताया क्या, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए टेपर होता है। लेकिन ये टेपर किसकी यूनिट हो जाती है, ये टेपर यूनिट आपकी पेरियल किसकी होती है, पेरियल। लेकिन इसका नंबर होता है वो हमेशा वर्ग के मैनर में अरेंज होगा। किस मैनर में, वर्ग के मैनर में अरेंज होगा और 3+3 के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, 3+3 के फॉर्म में होगा।
ये तो आपके फ्लावर के पार्ट्स में आता है, या खासकर आप देखोगे ये जो पेजेस की जो यूनिट है, टेबल है, ये मोनोकाट में से मिलता है, मोनोकाट में मिलता है। आप देखेंगे कि ओरी का पार्ट, अगर हम पिस्टिल गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम में डिवाइड होता है। आप देखोगे ये सोनल पार्ट होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, इसका सोनल पार्ट होता है। और इस सोनल पार्ट में सिंगल होगा तो मोनोफिट, अगर ये दो फॉर्म होता है तो बाइफिट होता है। तो सिंगल फिट में है तो इसको हम बोलेंगे कि आपका क्या है, स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। ओके। अब आप देखोगे कि ये स्टिग्मा तो है, लेकिन इधर देखोगे थोड़ा सा लॉन्ग, ये स्टाइल में आता है, इसको हम बोलते हैं स्टाइमा। हिंदी में आप सुने होंगे कि स्टिग्मा को वर्तिका, इसको वर्तिकाल, इधर अंडाशय, यानी इसको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। इस ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ओव्यूल्स, यानी यहाँ पे उसके पाए जा जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाएंगे। कुछ ऐसे ही ओव्यूल्स होते हैं, आप देखोगे छोटे छोटे यहाँ पर इसके पास इस तरीके से। ये ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर पाए जाएंगे, यानी मेच्योर कंडीशन में रहेंगे। और आप देख रहे होंगे कि ये जो मेल एम्प्रोफाइट ऑफ प्लांट है, यानी एंड्रोसियम। इस एंड्रोसियम की जो पार्ट होगा, स्टेम के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। इस पार्ट को आप बोलते हो एंथर, इस पार्ट को आप क्या बोलते हो, एंथर बोलते हो। और जहां से कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव। और दूसरा जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो रॉड के जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसको आप बोलते हो फिलामेंट। क्या बोलो, फिलामेंट। ये तो आपको पता हो गया कि ये आपका पार्ट ऑफ फ्लावर है, फ्लोरल पार्ट है। और ये फ्लोरल पार्ट ही, और हमेशा याद रखिएगा जो कलर होता है, पेटल होता है, पेटल का काम होता है अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट, अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन के लिए ये अट्रैक्ट करता है, क्योंकि डिफरेंट कलर होगा तब तो ये अट्रैक्ट करता है, और डिफरेंट कलर नहीं होगा तो इंसेक्ट कैसे ही वहां जाएंगे, वहां पे पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जो मेल गैमेटोफाइट है, उसी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं मेल पार्ट ऑफ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यानी फ्लावर का वो पार्ट पढ़ेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव है। यानी मेल रिप्रोडक्टिव है क्या, उसको आप बोलते हो स्टैम। क्या बोलते हो, स्टैम बोलते हैं। इस स्टैम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका क्या है, मान लीजिए आपका एंथर है। और इस एंथर में आप देखेंगे कि इसके पास क्या होता है, ये आपके पॉलन सैक्स हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और इसमें आप देखोगे फ्रूट लाइक सब्सटेंस कुछ ऐसे अपीयर्स होंगे। और हमेशा किस फॉर्म, अगर डायरेक्ट अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम आप देखोगे, अगर मान लीजिए कि कोई एंथर इस टाइप से है, इस टाइप से स्टेमन है, और इस स्टेमन में एक सिंगल लूप है और एक लूप इधर, यानी 2 लूप्स। कितने लूप्स हैं, 2 लूप्स। 2 लूप्स को हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। क्या बोलेंगे, डाइथिकस। अगर ये सिंगल होता, अगर ये सिंगल होता, ये नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोथिकस। क्या बोलते हैं, मोनोथिकस। इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोथिकस बोलते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये डाइथिकस के फॉर्म में, इसमें भी आपके 2 पॉलन सैक होते हैं, इसमें भी 2 पॉलन सैक होते हैं। इन दोनों पॉलन सैक में क्या करते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, अब हम अगले इसको इरेज कर रहे हैं, आगे देखेंगे तो डायग्राम में देखेंगे कि क्या दिखता है और किस तरीके से दिखते हैं, क्या इनके काम। आप देखोगे कि मान लीजिए कोई, वही आपने देखा कि एंथर है, एंथर की अगर हम बात कर रहे हैं, पहले कहा ना कि ये एंथर आपका है, इसी एंथर का हम टीएस लेते हैं। क्या लेते हैं, टीएस।
टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। हम जब किसी पॉलीग्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन जब काटते हैं तो आप देखोगे कि सबसे जो आउटर कवर होगी, सबसे आउटर जो कवर होगी उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। और जस्ट इसके जो बिलो की लेयर होगी इस तरीके से अंदर वाली लेयर को आप बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं इंडोथीसियम। क्या बोलते हो आप? इंडोथीसियम बोलेंगे। इस तरीके यानी इसको हम बोलेंगे इंडोथीसियम। इसी इंडोथीसियम के अंदर आप देखोगे कुछ इस टाइप से होगा सेल। और इस वाले स्पोरोज में टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज हैं, ये स्पोरोजेनिक टिश्यूज। और स्पोरोजेनिक टिश्यूज में ही क्या मिलते हैं? पोलन ग्रेन में। क्या मिलेंगे? पोलन ग्रेन। यानी ये होते क्या? पोलन ग्रेन। अब इनके बीच में ही क्या पाते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन। पूछा जाता है न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन क्या है? तो न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन है क्या? इसको आप बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलोगे? कैपिटल। आप देखोगे कि जितने भी न्यूट्रिटिव पार्ट हैं टैपिटम, ये टैपिटम बनाते क्या है? ये तो पहला न्यूट्रिटिव पार्ट, न्यूट्रिटिव, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव पार्ट। सॉरी, इसको हम बोलते हैं टैपिटम। और टैपिटम क्या है? टैपिटम न्यूट्रिटिव पार्ट यानी न्यूट्रिटिव पार्ट। अब एक न्यूट्रिटिव जो पार्ट है टैपिटम, इसमें आप देखोगे मान लीजिए पॉली हमेशा अगर डाई कार्ड के फॉर्म में है तो हमेशा इसमें दो होंगे, इसमें दो होंगे, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा यानी चार के फॉर्म में होंगे स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट होते। अगर ये टू के फॉर्म में होते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइस्पोरेंजिएट। ये टेट्रा के फॉर्म में है बाइस्पोरेंजिएट। तो अभी किस फॉर्म में है आपको दिख रहा होगा? चार के फॉर्म में है। तो चार का मतलब टेट्रा स्कोर के फॉर्म है, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो आप देखोगे ये टेट्रा स्पोरेंजिएट के फॉर्म में तो है, लेकिन इनके बीच बीच में आप इसका जो डायग्राम इस टाइप से आप देख सकते हैं कि इस टाइप से अरेंजमेंट होते हैं। यहाँ पे यानी तीन सामने दिखता है, पीछे की साइड दिखता है। ये तीन क्या है आपको दिख रहे होंगे सामने, एक पीछे की साइड दिखता है। और बीच में क्या पाया जाता है? इसके बीच में पाया जाता है ये टैपिटम ही बनाता है। और ये टैपिटम बनाता क्या है? एक कैलोस का फॉर्मेशन है। इसका फॉर्मेशन यानी किससे मेडअप होता है? कैलोस से मेडअप होता है, कैलोस बना होता है। और इसके साथ साथ टैपिटम कैलोस भी बनाती है। और क्या बनाती है? एक ऐसा सब्सटेंस बनाती है इस पॉलन ग्रेन के कवर को बनाने के लिए, उसको आप बोलते हो स्पोरो पॉलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा कवर होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यानी ये कभी भी एटमॉस्फेयर में ऐसा कहीं भी पड़ा रहे, मिलियन ईयर्स को आप देखोगे बहुत सालों पहले भी ऐसी कंडीशन रही होगी कि ये स्पोरोपोलिनेट की वजह से जो पॉलिनेट्स होते हैं उसको कोई भी माइक्रोब डिकम्पोज नहीं करता, कोई भी माइक्रोब इसको डिकम्पोज नहीं कर पाता। तो वही ये स्पोरोपोलिनेट बनता कहाँ से? और टैपिटम ही तो उसका फॉर्मेशन करता है। अब आपको पता होगा कि कैलोस से बना होता है, लेकिन ये निकलेगा कैसे? यहाँ से पॉलीग्रेन बाहर आएंगे कैसे? कैसे इसकी सेल रप्चर होगी, कैसे फटेगी? तो जैसे ही कैलोस यहाँ पे बनेगी तभी टैपिटम और भी सब्सटेंस बनाता है। और क्या बनाएगा?
कैलोस यानी एक आपका कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। इस पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, ताकि सेल इसकी ब्रेक जब होगी, ये सेल ब्रेक होगी, तब तो इसके पॉलीग्रेन बाहर आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो कौन सी एंजाइम जो भी कैलोस को डाइजेस्ट करने के लिए टारगेट एक एंजाइम रिलीज करता है, जिसको आप बोलते हो कैलेस। कैलेस हमेशा याद रखें कि जितनी भी एंजाइम है उसके सफिक्स में एएससी मेंशन है, तो आप बता सकते हैं कि एंजाइम है। ये पहचानने के लिए आप बता सकते हो। तो अब क्या होंगे, पॉलन बाहर आएंगे। पॉलन ग्रेन अभी सैक में ही है, लेकिन अभी पॉलन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, डिप्लॉयड फॉर्म में। तो हमेशा याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन हमेशा डिप्लॉयड के फॉर्म में होते हैं, वो हैप्लॉयड के फॉर्म में नहीं होंगे। हैप्लॉयड के फॉर्म में तभी होंगे। अब इसको हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल बोलते हैं। यानी ये टाइप से पाए जा रहे हैं, तो इसको शॉर्ट करके आप बोलते हैं पीएमसी। क्या बोलेंगे, पीएमसी। अब इसके अंदर क्या होगा, एक डिवीजन होगा। क्या होगा, एक डिवीजन होगा। और वो डिवीजन क्या होगा, एक तरीके से आप बताएंगे कि माइक्रो, ये अभी तक जो आप पढ़े हो ये सब किसका फॉर्मेशन रहा है, माइक्रो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन। इसका हुआ, माइक्रो स्पोरेंजियम बन चुका, माइक्रो स्पोरेंजियम, ये आपका माइक्रो स्पोरेंजियम है। अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रो स्पोरेंजियम बनता है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। देखिए ध्यान से समझेंगे। माइक्रो स्पोरेंजियम, तो जो माइक्रो स्पोरेंजियम जो होगा, ध्यान से समझेंगे, तो माइक्रो स्पोरेंजियम ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, उसके अंदर डिवीजन होगा। तो उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। और जब किसी पॉलन साइट के अंदर, किसी पीएमसी के अंदर, पॉलन मदर सेल के अंदर, पॉलन मदर सेल के अंदर कोई डिवीजन होता है, और वो भी डिवीजन कैसा होगा, मियोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन जब होगा, तो इसके जितने भी पॉलीग्रेन्स हैं वो सब के सब पॉलीग्रेन्स क्या होंगे, बाहर में। यानी पॉलीग्रेन का अगर फॉर्मेशन हो गया है, अगर पॉलीग्रेन बन चुका है, यहाँ आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन पॉलन मदर सेल, जैसे ही डिवीजन होगा तो बहुत सारे पॉलीग्रेन बाहर हैं, बहुत सारे पॉलीग्रेन क्या होंगे, बाहर आएंगे। अब ये पॉलीग्रेन्स की जो बात होगी, अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो आपसे पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन। अगर मियोटिक डिवीजन हो रहा है, पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को आप बोलते हैं, प्रोसेस आल्सो कॉल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। उसको आप क्या बोलोगे, पॉलन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस जहां पे लग जाए, इसका मतलब आप ये जान जाएंगे कि जेनेसिस हो रहा है, इसका मतलब है डिवीजन हो रहा है, यानी रिप्रोडक्शन की तरीके से इसका फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इस पॉलन मदर से, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन अब बन के आ जाता है। अब ये पॉलन ग्रेन जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस के फॉर्म में आ जाएगा। और पॉलन ग्रेन को आप फिर बोलोगे क्या, एक वर्ड देते हो आप सब लोग, ये पॉलन ग्रेन को आप एक वर्ड बोलोगे, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटो, इसको आप बोलोगे क्या, मेल गैमेटो। ओके, अब आपका मेल गैमेटोफाइट बन चुका है। ठीक, अब आप पढ़ेंगे अबाउट पॉलन ग्रेन। अबाउट पॉलन ग्रेन, स्टार्ट करेंगे से स्टार्ट करें।